नमस्कार, मैं हूँ आदि। और मैं हूँ जिया। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो सुनने में तो आप कह सकते हैं बहुत सिंपल लगता है, लेकिन अगर इसे कोई अपनी जिंदगी में उतार लेना तो उसकी पूरी दुनिया बदल सकती है। और वो पावरफुल थॉट है, प्रतिभा को निरंतरता मात देती है। बिल्कुल। आज का हमारा टॉपिक है कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता की शक्ति। आदि, एक सवाल है मेरे मन में। क्या सच में ऐसा है कि जो लोग सफल होते हैं वो सबसे ज्यादा टैलेंटेड होते हैं? सच कहूं आदि, तो बचपन में मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता था। मुझे लगता था कि जो भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके पास कोई ना कोई जादुई टैलेंट जरूर होता है। और अब क्या लगता है? अब तो ये बात साफ हो गई है कि सफलता का जो असली राज है वो टैलेंट नहीं है बल्कि कंसिस्टेंसी है। ये बात सुनने में शायद बहुत सरल लग रही हो, लेकिन असलियत में ये बहुत गहरी है। जिया, इस बात से ना मुझे अपने स्कूल का एक किस्सा याद आ गया। हाँ बताइए ना। तो हमारी क्लास में 2 स्टूडेंट्स थे। एक बहुत ही टैलेंटेड था, मतलब उसे हर कॉन्सेप्ट चुटकियों में समझ आ जाता था। अच्छा, और दूसरा? दूसरा स्टूडेंट एकदम एवरेज था, उसे चीजों को समझने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगता था। तो फिर तो जाहिर सी बात है, जो टैलेंटेड स्टूडेंट था वही आगे निकला होगा, है ना? आपको भी यही लगेगा, पर हैरानी की बात है, ऐसा हुआ नहीं। अरे, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। फिर क्या हुआ? वो जो टैलेंटेड स्टूडेंट था वो थोड़ा केयरलेस था। वो कभी कभार ही पढ़ने बैठता था। लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट था उसने एक आदत बना ली थी। कैसी आदत? रोज पढ़ने की। चाहे सिर्फ 30 मिनट्स के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन वो रोज पढ़ता था। और उसका नतीजा क्या हुआ? 2-3 साल के अंदर वही एवरेज स्टूडेंट क्लास का टॉप परफॉर्मर बन गया। अरे वाह, ये तो है कंसिस्टेंसी का जादू। बिल्कुल। टैलेंट आपको एक अच्छी शुरुआत, एक हेड स्टार्ट दे सकता है, लेकिन जो लंबी रेस है वो तो कंसिस्टेंसी ही जिताती है। मैं भी अपनी जिंदगी से जुड़ा एक उदाहरण शेयर करना चाहूंगा। मेरा एक दोस्त था, उसे दौड़ने का बहुत शौक था, पर वो कोई नेचुरल एथलीट नहीं था। मतलब वो कोई बहुत टैलेंटेड रनर नहीं था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उसने एक फैसला लिया कि वो हर दिन सुबह 5 बजे उठेगा और दौड़ने जाएगा। हर दिन? हाँ, चाहे बारिश हो रही हो, कड़ाके की ठंड हो, या फिर उसका मूड हो या ना हो। और उसने ये कब तक जारी रखा? लगभग 1 साल तक। और फिर उसने शहर की एक मैराथन में हिस्सा लिया। और नतीजा क्या रहा? देखो, वो टॉप पर तो नहीं आया, लेकिन उसने वो रेस पूरी कर ली। और सबसे जरूरी बात ये थी कि वो खुद से जीत गया। ये बहुत ही गहरी बात कही। कभी कभी सफलता का मतलब दूसरों को हराना नहीं होता, बल्कि खुद को पहले से बेहतर बनाना होता है। आदि, मुझे लगता है कंसिस्टेंसी का एक साइकोलॉजिकल फायदा भी है। आदि, वो क्या है? जब हम हर दिन कोई एक काम करते हैं ना, तो हमारा दिमाग उसे एक आदत बना लेता है। और जब कोई चीज आदत बन जाती है तो उसे करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल, मोटिवेशन तो टेम्परेरी होता है, आता जाता रहता है। लेकिन डिसिप्लिन यानी अनुशासन, वो परमानेंट होता है। और इसीलिए दुनिया के जो सबसे सफल लोग हैं वो मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं करते। आदि, वो डिपेंड करते हैं अपने रूटीन पर, अपनी दिनचर्या पर। और रूटीन ही कंसिस्टेंसी को मुमकिन बनाता है। अच्छा, अगर कोई अभी हमें सुन रहा है और सोच रहा है कि ठीक है, कंसिस्टेंसी बनानी है, पर शुरू कैसे करें, तो क्या सलाह दी जा सकती है? इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा नियम फॉलो किया जा सकता है। कौन सा नियम? स्टार्ट स्मॉल, मतलब छोटी शुरुआत करें। लोग ना अक्सर एक बहुत कॉमन गलती करते हैं। कौन सी? वो एक ही बार में बहुत बड़ा बदलाव करने की कोशिश करते हैं। जैसे कल से 2 घंटे जिम करूंगा, कल से 5 घंटे पढ़ाई करूंगा, या कल से मेरा रूटीन एकदम परफेक्ट होगा। और फिर होता यह है कि 3 दिन बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। एग्जैक्टली। इसीलिए हमेशा छोटी शुरुआत करनी चाहिए। जैसे सिर्फ 10 मिनट पढ़ाई से शुरू करें, या 10 मिनट की एक्सरसाइज से, या फिर बस 10 मिनट कोई नई स्किल सीखें। आदि, लेकिन हर दिन? हाँ, द की इज हर दिन। यही तो कंसिस्टेंसी का असली राज है। जिया, मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा रिवॉर्ड क्या होता है पता है? क्या? सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान। जब कोई इंसान खुद से किए हुए कमिटमेंट को पूरा करता है तो उसका खुद पर भरोसा बढ़ता है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और जब सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो जिंदगी में और बड़े बड़े गोल्स लेने की हिम्मत आती है। बिल्कुल। कंसिस्टेंसी सिर्फ स्किल्स को ही इंप्रूव नहीं करती। जी हाँ, बल्कि वो आपके कैरेक्टर, आपके व्यक्तित्व का निर्माण करती है। तो अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि वो किसी फील्ड में टैलेंटेड नहीं है, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक नियम याद रखिए, हर दिन बस थोड़ा सा बेहतर बनना है,
क्योंकि वही छोटे छोटे कदम मिलकर एक लंबा सफर तय करते हैं। क्योंकि दुनिया में हजारों ऐसे उदाहरण हैं जहां एवरेज लोगों ने सिर्फ कंसिस्टेंसी के दम पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सफलता हासिल की है। और इन छोटे कदमों की ताकत को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। आज की पूरी बातचीत का सार बस एक लाइन में है, टैलेंट आपको शुरुआत करवा सकता है, लेकिन मंजिल तक, फिनिश लाइन तक आपको कंसिस्टेंसी ही पहुंचाती है। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई हो तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ जरूर शेयर करिए जिसे शायद थोड़ी सी प्रेरणा की जरूरत है। मैं हूं आदि और मैं हूं जिया। आदि जिया। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। धन्यवाद।